एक जंगल में रानो चिड़िया अपनी सास और ननद पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। रानो चिड़िया गांव की सीधी सादी चिड़िया थी। वह अपने ससुराल में सभी की सेवा करती थी, लेकिन उसकी ननद पिंकी हमेशा उससे जलती रहती थी। एक दिन उसका पति टुन्नू चिड़ा उसके लिए सुंदर से झुमके लेकर आता है। ये लो हमारी पहली एनिवर्सरी का तोहफा, जरा खोल कर देखो और बताओ तुम्हें कैसा लगा। अरे टुन्नू जी, ये झुमके बहुत सुंदर है, पर ये तो बहुत कीमती है। क्यों किया आपने इतना खर्चा? कोई सस्ता सा तोहफा दे देते। रानो, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? आज तक मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम बाहर चलकर खाना खाएंगे। अपने पति की बातें सुनकर रानो बहुत खुश हो जाती है और तैयार होने के लिए चली जाती है। रानो और टुन्नू चिड़ा की बातें पिंकी चिड़िया छुपकर सुन रही थी। वो जल्दी जल्दी अपनी माँ के पास जाती है और उसे बताती है, माँ, तुम यहाँ बैठकर बस आराम करो, वह भैया भाभी पर बहुत सारे पैसे लुटा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों के लिए कुछ नहीं बचेगा। तू ये क्या अनाप शनाप बोलने जा रही है? क्या हुआ है? तो आज इतने गुस्से में क्यों है? तुम्हें पता है माँ, भैया ने आज भाभी को एक महंगे झुमके गिफ्ट की है और वे दोनों खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। माँ, किसी तरह रोको उन्हें, नहीं तो भैया तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अपनी बेटी की बातें सुनकर रानो की सास परेशान हो जाती है और अपने बेटे बहू को बाहर जाने से रोकने के लिए उपाय सोचने लगती है। जैसे ही रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा घर से बाहर जाने लगते हैं, रानो की सास जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हाय रे, अब मैं मर गई, अब मैं नहीं बचूंगी। अपनी सास के चिल्लाने की आवाज सुनकर चिड़िया उसके पास जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ माँ जी, इस तरह क्यों चिल्ला रही है? तू देख नहीं रही है, मैं दर्द से तड़प रही हूँ और तुझे बाहर जाने की पड़ी है। माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप आराम कीजिए, मैं आपको अभी दवा देती हूँ। रानो की सास अपने चाल में कामयाब हो जाती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। रानो की सास और पिंकी चिड़िया किसी तरह रानो चिड़िया को घर से बाहर निकालना चाहते थे। एक दिन पिंकी चिड़िया पेट दर्द का बहाना बनाती है और रानो से दवा मांगती है। जैसे ही रानो पिंकी चिड़िया को दवा देने के लिए जाती है, तभी रानो की सास वहां आ जाती है और वह रानो के हाथ से दवा ले लेती है। अरे टुन्नू बेटा, कहाँ है? जल्दी इधर आ, देख तेरी पत्नी मेरी बेटी को जहर दे रही है। ये सब उसकी सास और ननद की चाल थी। अपनी माँ की आवाज सुनकर टुन्नू वहां आता है। रानो की सास झूठ मूठ का इल्जाम रानो पर लगा देती है। टुन्नू चिड़ा बिना कुछ सोचे समझे रानो चिड़िया पर गुस्सा करने लगता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। रानो अपनी किस्मत पर आंसू बहाती हुई वहां से चली जाती है। भटकते भटकते हुए एक नदी के पास पहुंचती है। उसे जोरों की प्यास लगी थी। वह नदी के पानी से अपनी प्यास बुझाती है। रात होने वाली है, अब मुझे अपने लिए सुरक्षित आसरा देखना होगा। मेरा पति मुझ पर यकीन नहीं करता, लेकिन एक न एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा। मैं कभी वो घर में वापस नहीं जाऊंगी। तभी रानो चिड़िया की नजर जमीन पर पड़ी हुई हरी घास पर जाती है। चिड़िया जल्दी से ढेर सारी हरी घास को जमा कर लेती है और एक सुंदर सा घास का घर बनाती है। बारिश भी शुरू हो गई थी और ऊपर से रानो ने एक अंडा भी दिया था। फिर ऐसे ही रानो चिड़िया बारिश के मौसम में अपने अंडे के साथ सुरक्षित हरी घास के घर में रहने लगती है। टुन्नू खेत की जुताई कर रहे हो? इस बार कौन सी सब्जी लगाने का इरादा है? अरे नहीं कालू, इस बार मैं कोई सब्जी नहीं लगाऊंगा अपने खेत में, बल्कि मैं जामुन की फसल लगाना चाहता हूँ अपने खेत में। इस बार सुना है आजकल जामुन की अच्छी कीमत मिल जाती है मंडी में, क्योंकि जामुन से कई प्रकार की औषधियाँ अब बनने लगी हैं। अच्छा, ये बात है। वैसे तुमने बीज खरीद लिया क्या? नहीं कालू, अभी तक मैंने बीज नहीं खरीदा। किसी अच्छे भरोसेमंद दुकान से बीज खरीद कर लाऊंगा। तुम्हारी नज़र में कोई अच्छी दुकान हो तो बताओ। अरे वाह टुन्नू, भूल गए क्या मैंने चील के साथ मिलकर शहर में एक बीज की दुकान खोली है। तुम बीज वहीं से खरीद लेना जामुन की। तो फिर ठीक है कालू, कल मेरे लिए जामुन की बीज अपनी दुकान से लेकर आना मेरे घर, मैं वहीं पैसे दे दूंगा। अगले दिन कालू कौवा जामुन के बीज लेकर टुन्नू के घर आता है। सुनो जी, ये कालू भरोसे का नहीं, इससे जामुन के बीज क्यों खरीद रहे हो? किसी अच्छे दुकान से जाकर खुद ही बीज खरीद कर लाना। अरे राणो, तुम खामखा में कालू पर क्यों शक करती है? कालू तो हमारा पड़ोसी है, हमसे वह धोखा नहीं कर सकता।
मैं इन बीजों को लेकर अपने खेत पर बोने जा रहा हूँ। पापा, मैं भी चलूंगी खेत पर आपके साथ और मैं भी बीज बोऊंगी। नहीं नहीं गुड़िया बेटा, तुम खेत पर जाकर क्या करोगी? मैं जल्दी ही बीज बोकर वापस घर आता हूँ शाम तक। टुन्नू चिड़ा अपने खेत में जामुन के बीज बो देता है। मैंने सारे बीज बो दिए, अब घर चलता हूँ। 1 सप्ताह बाद आकर देख लूंगा पौधों को। 1 सप्ताह बाद टुन्नू अपनी पत्नी रानो के साथ खेत पर आता है। ये क्या टुन्नू जी, ये पौधे तो खराब है और इस पर लगे हुए जामुन भी सड़े हुए हैं। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। उस कालू के बच्चे ने मुझे नकली जामुन के बीज दिए थे। एक भी पौधा अच्छा नहीं उगे। मैं अभी जाकर उस कालू की खबर लेता हूँ। कालू का कुछ नहीं कर सकते, वो 1 नंबर का चोर है, दूसरों की तरक्की देख नहीं सकता। मैंने तो आपको पहले ही मना किया था, पर आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। आप तो कालू पर भरोसा था। सब मेरी गलती है रानो, मैं जल्दी ही किसी पर विश्वास कर लेता हूँ। लेकिन अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो एक भी पैसे भी नहीं बचे हैं। क्या सोचा था, क्या हो गया? यहाँ बैठकर रोने से अच्छा है जी चलिए घर चलते हैं, वही कुछ सोचेंगे आगे क्या करना है। टुन्नू और रानो चिड़िया दोनों वापस घर लौट आते हैं, लेकिन टुन्नू अभी भी रोए जा रहा था। आप इस तरह बच्चों की तरह रोएंगे तो हमारा क्या होगा? मेरे गहने बक्से में पड़े हैं, आप उसे गिर भी रख दीजिए और फिर जो पैसे मिले उससे नए जामुन के बीज खरीद कर लाइए। ये तुम क्या कह रही हो रानो? वह गहने तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। नहीं नहीं, मैं ये पाप नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे गहने गिर भी नहीं रख सकता। तो फिर ठीक है, मैं अब आपसे कुछ नहीं कहूंगी। एक बार आपने मेरी बात ना मानकर देख लिया ना। कितना बड़ा धोखा मिला आपको। आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। टुन्नू क्या करता, उसे रानो चिड़िया की बात माननी ही पड़ी। वह बाजार से अच्छे जामुन के बीज खरीद कर लेकर आता है और उन बीजों को अपने खेत में बो देता है। एक दिन दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, जब उनके जामुन के पेड़ मीठे मीठे जामुन से भर जाते हैं। रानो, आज मैं अपने पेड़ के रसीले जामुन देखकर बहुत खुश हूँ। अपने जामुन के पेड़ मीठे मीठे रसीले जामुन से भर गए हैं। मैं इन जामुन को बेचकर सबसे पहले तुम्हारे जेवर जो गिरवी रखे हैं उन्हें ले आऊंगा। अब टुन्नू अपने जामुन के पेड़ से मीठे मीठे जामुन को तोड़कर बाजार में बेचने लगा। उसके जामुन के पेड़ सालों भर मीठे जामुन से भरे रहते थे। टुन्नू अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी बिताने लगता है।